Assalamu alaikum. In this video, we will discuss how to create drop down list in Excel. Excel में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का पर्पस ये होता है, समटाइम्स आप डाटा कहीं से इनपुट करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का डाटा इनपुट हो, तो इसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है, यहाँ मैंने एक डाटा क्रिएट किया है। फर्स्ट कॉलम में नेम आ रहे हैं और सेकंड में डिपार्टमेंट आ रहे हैं। हम इन सेल्स में लिस्ट क्रिएट करेंगे ताकि जो भी इन सेल्स में डाटा को इनपुट कर रहा है वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स जो हमने इस लिस्ट में ऐड किए हैं वही सिलेक्ट करे। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ डाटा के टैब में डाटा टूल्स के ग्रुप में ऑप्शन आ रही है डाटा वैलिडेशन। इस पर क्लिक करेंगे। अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो डाटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ सेटिंग के टैब में इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है लिस्ट, इस पे क्लिक करते हैं। नाउ ये सोर्स वाले बॉक्स में हम डिपार्टमेंट्स को मैनुअली ऐड करेंगे, जैसे अकाउंट्स कॉमा स्पेस फाइनेंस कॉमा स्पेस ऑडिट। ओके पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी कि हर सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे एक ड्रॉप डाउन का बटन क्रिएट हो गया है। हम इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो जिन डिपार्टमेंट्स को हमने लिस्ट में ऐड किया था वो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। नाउ इस सेल में हम फाइनेंस पे क्लिक करते हैं। इस सेल में हम ऑडिट पे क्लिक करते हैं। अगर हम इन डिपार्टमेंट्स के अलावा यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, जैसे परचेज़, एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेल हमें एरर प्रॉम्प्ट करेगा। कैंसिल करते हैं। नाउ हम सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड में हम डाटा को मैनुअली एंटर नहीं करेंगे, हमने इन सेल्स में डाटा को एंटर किया है। नाउ हमने इस डाटा की लिस्ट क्रिएट करनी है। इसके लिए सबसे पहले इस डाटा का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इस डाटा का टेबल क्रिएट हो गया है। नाउ इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमने लिस्ट को क्रिएट करना है। डाटा के टैब पे क्लिक करेंगे। डाटा टूल्स के ग्रुप में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो डाटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ सेटिंग के टैब में इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ इस सोर्स वाले बॉक्स में इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी कि हर सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन का बटन क्रिएट हो गया है। ड्रॉप डाउन के बटन पे क्लिक करते हैं तो जो डिपार्टमेंट्स या जो डाटा हमने इन सेल्स में ऐड किया था वही डाटा यहाँ लिस्ट में शो हो रहा है। यहाँ से ऑडिट को सिलेक्ट करते हैं। इस सेल में हम अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सेल में हम फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इस डाटा के अलावा इन सेल्स में कोई और डाटा एंटर करेंगे तो एक्सेल हमें एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पे सेल्स को एंटर करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ तो एक्सेल ने हमें एरर प्रॉम्प्ट किया है। कैंसिल करते हैं। नाउ हम थर्ड मेथड को देखते हैं। थर्ड मेथड में इन सेल्स में हमने लिस्ट को क्रिएट करना है और जिस डाटा को लिस्ट में ऐड करना है वो दूसरी शीट में है, यानी वो डाटा इस शीट में है। इस डाटा का टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इस मेथड में हम टेबल क्रिएट किए बगैर इस डाटा को लिस्ट में ऐड करेंगे। इसके लिए इस शीट पे क्लिक करते हैं, इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन डाटा के टैब में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेटिंग के टैब में इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, लिस्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ सोर्स वाले बॉक्स में इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ दूसरी शीट में क्लिक करके इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिन सेल्स में हमने डाटा को ऐड किया है या जिस डाटा को हम लिस्ट में शो करवाना चाहते हैं। अगेन इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह इन सेल्स में लिस्ट क्रिएट हो गई है।
इस सेल को सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वही डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं। इसी तरह इस सेल में भी क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इस सेल में क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। इस सेल में क्लिक करके हम अगेन फाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं। इस सेल में अकाउंट्स, इस सेल में ऑडिट, इस सेल में अगेन ऑडिट। So that is all about how to create a list in Excel. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.